A very warm good evening everyone. तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे जो है स्टोरी टेलिंग। अब यहाँ पर चैट का ऑप्शन आई थिंक बाकी लोगों के लिए ऑन नहीं है, राइट? इफ आई कैन टॉक टू द को होस्ट एंड कंफर्म, क्या लोग अपने क्वेश्चंस या कोई चीज रिएक्शन दे सकते हैं चैट में? पार्टिसिपेंट्स ने हाथ रेस कर रखे हैं। ओके, सो मुझे फिलहाल जब आंसर मिलेगा, ओके, सो लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। ओके, ऑसम। सो हेलो, हाय रितेश, हाय दीपाली, हाय आशा, हाय कैफ, हाय एवरीवन। बहुत सारे अमेजिंग लोग जुड़े हुए हैं आज। तो I hope you are all doing great today. And today would be a power-packed session on storytelling. Stories तो हम सबने सुनी होंगी, कभी बुक्स में, कभी मूवीज में, कभी होली बुक्स में, कभी किसी स्पीच में, कभी न्यूज में। आज हम जानेंगे स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल क्यों है और कैसे आपका करियर बदल सकती है स्टोरी टेलिंग। अगर आपके अंदर वो कला है स्टोरी टेलिंग की, वो कैसे आपका पूरा करियर बदल सकती है, राइट? तो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? इफ यू आर, type yes, type yes in the chat box. Type yes in the chat box if you're all excited. Okay, awesome, 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 awesome. चलिए ठीक है, काफी लोग एक्साइटेड हैं ऑलरेडी सेशन के लिए, और सेशन भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। बस आपकी एनर्जी की जरूरत है। आप एनर्जी से पार्टिसिपेट करते रहिए। और अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और आज हम जानेंगे क्यों स्टोरी टेलिंग इतनी इम्पोर्टेंट है। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन राइट नाउ। गिव मी अ मोमेंट। सो अभी धीरे धीरे प्रेजेंटेशन लोड हो रही है। इन द मीन टाइम इट्स सॉर्ट ऑफ लोडिंग राइट नाउ। सो स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल क्यों है आज हम जानेंगे, बट बिफोर ये प्रेजेंटेशन लोड हो रही है, मैं कुछ ग्राउंड रूल सेट करना चाहती हूँ। ग्राउंड रूल सिर्फ 3 है, बहुत सिंपल है। सभी लोग प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, राइट? अगर आप अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो ध्यान से सुनिए इस सेशन को। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, रिसर्च से पाया गया है जो लोग सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं और कोई चीज नोट नहीं कर रहे तो आप सिर्फ 20% बातें याद रख पाते हैं। लेकिन जब आप सुनते हैं और सुनने के साथ साथ आप नोट्स भी लेते जाते हैं, तब आप अराउंड 90 to 95% बातें याद रखते हैं। और अगर आज जितनी फंडामेंटल स्टोरी टेलिंग की जो भी अमेजिंग जेम्स ऑफ विजडम मैं आज देने वाली हूँ आप सब लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे आज के कॉन्सेप्ट, सारी बातें याद रहें, तो प्लीज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक कॉपी और पेन में लेके उसे नोट डाउन जरूर करिए। बिकॉज अगर आप नोट डाउन नहीं करते तो मोस्ट ऑफ द चीजें आप भूल जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जैसे ही इस प्रेजेंटेशन को फिनिश करें, अपने नोट्स को देखें और आपको सारी चीजें याद है। सो आर वी ऑल गुड? आर वी ऑल गुड विद द ग्राउंड रूल्स? गाइस, इफ यू आर ऑल गुड विद द ग्राउंड रूल्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और अपनी एनर्जी बनाए रखिए। देखिए क्या होता है ना, कम्युनिकेशन एक 2 वे स्ट्रीट है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपका जब रिस्पॉन्स आता है तो मुझे भी एनर्जी मिलती है, राइट? तो जब मुझे एनर्जी मिलती है तो मैं और बेटर परफॉर्म कर पाती हूँ और आपको भी मजा आता है, बिकॉज आपसे कंटिन्यूसली इंटरेक्शन हो रहा है, राइट? सो आप कंटिन्यूसली जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका आंसर दीजिए, चैट में लिखिए। लास्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम कोशिश करेंगे एक लास्ट के सेशन में आपके जितने डाउट्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, वो ले लिए जाए। चैट में आप लिख देना क्वेश्चंस और मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस पिकअप करूंगी, राइट? सो
वन मोमेंट, मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अटक रही है, तो मैं इसे थोड़ा सा रीलोड कर लेती हूँ एक बार दोबारा से और फिर आपको प्रेजेंट करती हूँ। सो ये है हमारे ग्राउंड रूल्स। आपको कोई लिख रहा है एक्सक्यूज मी मैम, वीडियो ऑन ऑप्शन इज नॉट कमिंग। कोई बात नहीं, ये पार्टिसिपेंट्स के लिए आई थिंक वीडियो ऑन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं कर रखा है, बिकॉज उसकी वजह से आई थिंक जो सेशन है वो उतना स्टेबल नहीं रहेगा, इंटरनेट के इश्यूज आएंगे, इस वजह से आई थिंक वीडियो ऑफ करवा रखिए। बट आप सेशन को पूरे ध्यान से सुनिए, उसके नोट्स बनाइए, और कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो उसे डाउट को नोट डाउन करके रख लीजिए। लास्ट में सेशन जब भी कंप्लीट होगा फौरन मैं उन डाउट्स को लूंगी और चैट विंडो में आप उन सारे डाउट्स को लिख सकते हैं और फाइनली वो क्वेश्चंस आंसर करे जाएंगे। ओके, ऑसम ऑसम ऑसम, ठीक है। तो अब एक सेकेंड में अपनी प्रेजेंटेशन दोबारा देखती हूँ कि क्या इशू हो रहा है इस प्रेजेंटेशन। तो अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक किसी एक स्टोरी के बारे में जानना चाहूंगी, जो आप जो जो आपने कभी पढ़ी है, सुनी है, उसका सिर्फ टाइटल, या किसी मूवी से आपने वो जानी है, कोई भी एक स्टोरी आप चैट विंडो में अगर लिख सकते हैं तो प्लीज लिखिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने अभी तक कितनी स्टोरी सुनी है और आप कैसे आगे हम और बात करेंगे स्टोरी से आप कैसे इंस्पायर हुए, बट आपकी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी जिसने आपको इंस्पायर करा, या जो आपको हमेशा याद रहती है, आप चैट विंडो पे लिख सकते हैं। जैसे आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी अगली डकलिंग की, गॉड महावीरा, ओके, अमित वो टॉर्टाइस एंड रैबिट, यस, स्टोरी ऑफ टॉर्टाइस, हाँ, कछुए की कहानी तो सभी सबको याद होगी, वो रैबिट और सब कुछ गुजर जाएगा, ओके, ये कोई सीरियल होगा आई थिंक, या कोई मूवी होगी। थर्स्टी क्रो, यस, थर्स्टी क्रो की कहानी भी आई थिंक हम सबने सुनी होगी। चल रे मटके तमक तू, ओके ओके, दिस वुड बी आई थिंक सम मूवी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिलके खत्म कहानी, ओके। लायन एंड द रैट, फॉक्स एंड ग्रेव्स, थर्स्टी क्रो, रैबिट एंड टॉर्टोइस, आई थिंक चाइल्डहुड मेमोरीज, राइट। तो स्टोरीज में बात ही कुछ ऐसी है कि जब भी आप स्टोरीज को याद करते हैं या जब भी कोई कहानी आती है तो वो हमेशा हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाती है। लैला मजनू की कहानी, ओके, स्टोरी ऑफ ओके, चक दे इंडिया, ग्रेडी फॉक्स, ओके। बहुत सारी कहानियां हैं जो हमने बचपन में सुनी है अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, ओके, राइट। तो स्टोरीज आखिरकार इतनी पावरफुल होती क्या है, आज हम जानेंगे क्यों होती हैं इतनी पावरफुल हमारी स्टोरीज। सबसे पहले देखिए, अगर आप कोई भी एड देखें या कोई भी कैंपेन देखें अपने अराउंड, अगर कोई भी बिजनेस होता है, कंटिन्यूसली बिजनेस को क्या करना होता है, या तो लोगों को परसुएड करना होता है, या तो चीजें सेल करनी होती है, लोगों को कुछ कम्युनिकेट करना होता है, कुछ इन्फॉर्म करना होता है किसी चीज के बारे में। और अगर आप कोई भी मार्केटिंग कैंपेन देखें या कोई भी एड देखें तो वो उन सब में क्या होती हैं, छोटी छोटी कहानियां। अब आखिरकार ये बड़ी बड़ी एड की कंपनीज या बड़े बड़े लोग जैसे स्टीव जॉब्स, ये सब कहानियों को यूज ही क्यों करते हैं, इसका इतना बड़ा क्या रोल है? इसका सबसे बड़ा आंसर आता है क्योंकि कहानियों में छुपे होते हैं इमोशंस। और रिसर्च से पाया गया है जब इंसान डिसीजन मेकिंग लेता है, यानी कोई फैसला लेता है अपनी लाइफ में, तो वो अपने लॉजिकल माइंड से नहीं, वो अपने इमोशनल माइंड से सोचता है और तब फैसला लेता है। और इसीलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या कोई भी सर्विस लेने जाते हैं, आपको कहानियां दिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहानियां आपको एक ह्यूमन बीइंग की तरह कनेक्ट करती हैं, एक कॉमन ग्राउंड एस्टैब्लिश करती हैं आपके साथ, और आपको ये फील होता है कि आप उस
ही कहानी का एक हिस्सा है। आपने काफी बार मूवीज देखी होंगी अपनी लाइफ में, और आप जब थिएटर के बाहर आए, राइट, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे इस हीरो जैसा या इस हीरोइन जैसा बनना है, जैसा वो वॉक करता है वैसे ही वॉक करना है, जैसे वो बात करता है वैसी बात करना है, जो वो घड़ी पहनता है वही घड़ी पहननी है, राइट। ये क्यों होता है? इतनी काफी ऐसे फैड्स होते हैं, ऐसे अजीब अजीब से हेयर स्टाइल जो कि सुपरस्टार्स रखते हैं, वो आम इंसान कॉपी करने लग जाता है। क्यों? आम इंसान इलॉजिकल नहीं है, बस वो इमोशनल होता है, और स्टोरीज यही काम करती हैं इमोशन जगाने का। अब इसमें एक और मैं नाम लेना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी कंपनी और उनके फाउंडर, जो कि वर्ल्ड के सबसे रिनाउंड स्टोरी टेलर्स में, कॉर्पोरेट स्टोरी टेलर्स में रहे थे, जिनका नाम है स्टीव जॉब्स। अब स्टीव जॉब्स को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, एप्पल के वो फाउंडर थे। और एक बहुत खास बात है यू नो स्टीव जॉब्स की, जो उनको सबसे अलग बनाती है, और वो ये थी, वो जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को कहानियों की, वो अपने प्रोडक्ट्स को एक स्टेटस सिंबल बनाते थे। इसीलिए एक 25,000 का मैन्युफैक्चर्ड आईफोन, एक आईफोन की जो कॉस्ट होती है वो सिर्फ 25,000 होती है, लेकिन जब मार्केट में उसे लॉन्च करा जाता है तो वो 1.5 लाख तक का बिकता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको मालूम है? क्योंकि जिस तरीके से एप्पल ने अपनी कंपनी की कहानियां अपने यूजर्स को बताई हैं, वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अब वो एक कोई डिवाइस नहीं रह चुका है। अब जब लोग एप्पल का फोन हाथ में पकड़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो क्लास अपार्ट है, वो दूसरों से बेहतर है, या वो एक उस खास ग्रुप का हिस्सा है जो कि सबसे वेल्दी, सबसे रिच। इसीलिए आज भी वो जो कैंपेन है, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान एक स्टोरी टेलर होता है। और वो ये बात इसीलिए कहते हैं बिकॉज जिस तरह की कहानियां आप लोगों को बताते हैं, जिस तरह का नैरेटिव अपनी कंपनी के लिए, किसी भी चीज के लिए आप सेट करते हैं, लोग उसी तरह से आपकी कंपनी को या आपको देखने लग जाते हैं। ऑलराइट, इसीलिए कहानियों का इतना बड़ा रोल है बिजनेस में, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में। ऑलराइट, सो यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर इतना आपको समझ में आया कि कैसे कहानियां हमारे इमोशंस को जगाती हैं, कैसे हमें क्लास अपार्ट की फीलिंग देती हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑसम, यस, ओके, ऑसम। अब आप में से कितने लोगों ने शार्क टैंक देखा है? आप में से कितने लोगों ने शार्क टैंक देखा है? और ओके, मी, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों ने शार्क टैंक देखा है? बिग फैन, बिग फैन, मी। सभी ने आई थिंक देखा होगा शार्क टैंक, और अब सब लोग सीजन 2 का वेट कर रहे हैं, राइट। तो शार्क टैंक में एक रिसर्च हुई थी, और शार्क टैंक की पिचेस, जो लोग अपनी पिचेस देते थे कंपनी वालों को, जो इन्वेस्टर्स होते उन लोगों को वो पिच करते थे अपने आइडियाज, उस पर एक रिसर्च हुई, और रिसर्च से पाया गया कि वो कंपनी के ओनर्स जो कि अपने प्रोडक्ट्स को कहानियों के थ्रू सेल करते हैं, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। हैरानी की बात है ना, कि कहानी के थ्रू कैसे इतनी सारी चीजें पॉसिबल है। क्योंकि क्या होता है, जब आप मान लो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, दो सेल्समैन है, राइट, और वो घुटनों में घुटनों में जो दर्द होता है उसकी दवा बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब एक सेल्समैन सिर्फ ये बताता है कि इसमें ये जड़ी बूटी है, इसमें ये केमिकल है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, राइट। वो सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहा है, फैक्ट्स, फैक्ट्स और फैक्ट्स। और दूसरा इंसान है, वो एक कहानी बताता है। वो कहता है 3 साल पहले
मेरी दादी को इतना ज्यादा घुटनों में दर्द होता था कि उनसे चला नहीं जाता। तभी हमें इस दवाई के बारे में पता चला, और 6 महीना मेरी दादी ने ये दवाई खाई और आज वो नॉर्मली चल पाती हैं, घर का सारा काम कर पाती है और अपना सारा रूटीन कैरी कर पाती है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इसको अपने अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या घर में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए लीजिए। आप किस सेल्समैन से ये दवाई, घुटनों की जो जो दर्द की दवाई है, लेना पसंद करेंगे? पहले सेल्समैन थे जिसने सिर्फ फैक्ट 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 पे बात करी, या फिर जिसने एक कहानी बताई और आपको बताया कि कैसे उसकी एक लाइफ की प्रॉब्लम, राइट, जो कि बहुत उसे परेशान कर रही थी, वो सॉल्व हो पाई? ऑब्वियसली सेकंड, राइट? तो ये पावर है सेकंड सेल्समैन से, ऑब्वियसली सभी सेकंड सेल्समैन से। अब इसमें अब ऐसा क्यों हुआ? अभी तो आपने स्टोरी टेलिंग के बारे में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज भी नहीं है, राइट? सेकंड वाले से क्यों? क्योंकि सेकंड वाले ने एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम को उस दवाई ने कैसे सॉल्व किया, वो तरीका बताया, राइट? एंड फाइनली जब वो प्रॉब्लम से सोल्यूशन पे गया कहानी के थ्रू, तो लोग अपनी दादी को या फिर अपनी माँ को या अपने घर के बुजुर्ग मेंबर्स को देखने लगे उसकी दादी में, राइट? और एक इम्पैथी, एक सिंपैथी आ गई उस इंसान के लिए कि हाँ यार, प्रॉब्लम तो हमारे घर में भी मेरी दादी को या माँ को या पिता को है। और इस तरीके से सेकंड सेल्समैन ज्यादा सेल कर पाया। ये पावर है कहानियों की। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक अकाउंटेंट हैं, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। अगर आपको बेहतरीन कहानियां शेयर करना आता है, बताना आता है, तो आप अपने फील्ड के टॉप लीडर बन सकते हैं। और आज का दौर तो खासकर ऐसा है कि पहले का दौर कैसे होता था कि सेल्समैन पुश करते थे लोगों को, अरे ये खरीद लो, वो खरीद लो, और लोग प्रेशर में आके और मार्केटिंग टेक्निक्स, मैनिपुलेशन टेक्निक्स में आके ले लेते थे चीज। लेकिन आज का कस्टमर बहुत स्मार्ट है, राइट? आप उसे ज्यादा पुश नहीं कर सकते, ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, राइट? तो किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो? उसका सबसे अच्छा तरीका है सही कहानियां शेयर करके, राइट? अगर आपके अंदर एबिलिटी है सही कहानियां शेयर करने की, तो आप जो है न सिर्फ अपने करियर को आगे लेके जा सकते हो, बट अपने बिजनेस को, किसी भी आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। इनफैक्ट एक सेल्समैन की कहानी मैंने भी रिसेंटली पढ़ी थी। वो जो था सेल्समैन, उसने अपने आइडियल को बीट कर दिया सेल्स में। तो उससे पूछा गया कि आप जिसको इतना बड़ा मानते थे, आपके जो गुरु थे, आपने उससे कैसे बीट करा सेल्स में? तो उन्होंने अपना सिंपल सा फंडा बताया कि मेरे अंदर कोई ऐसा खास टैलेंट या कोई ऐसी खास इंटेलिजेंस नहीं है, बट मुझे अपने प्रोडक्ट को कहानियों की थ्रू बेचना आता है, और इसी वजह से लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। आपने नोटिस करा है, जब आप किसी से कोई कहानी शेयर करते हो तो लोग अचानक से आपको आपका दोस्त मानने लगते हैं, या अचानक से एक आपसे कनेक्टेड फील करने लगते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने एक कहानी लिखी थी अपनी फ्रेंडशिप पे, कि कैसे मैंने अपनी एक फ्रेंड से यू नो कैसे मैंने अपनी एक फ्रेंड से आई वेंट अपार्ट, आई बर्न ब्रिजेस, मतलब कैसे मैं थोड़ा अलग हो गई। क्यों हुई? क्योंकि नंबर वन रीजन क्या था कि मुझे बहुत नेगेटिव लग रहा था यार उसके साथ। बहुत ही, जब भी सिर्फ फोन करो नेगेटिव बातें, कंप्लेन्स, वाइनिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी फिर ऐसा होता है कि जब आप किसी की बहुत नेगेटिव बातें सुनो तो आपको भी वैसा ही फील होने लगता है। और खासकर अगर आप किसी से डेली बेसिस पे बात करते हो, तब तो और ज्यादा ये चीज फील होने लगती है, राइट? तो सबसे ज्यादा जो
इम्पॉर्टेंट चीज थी, तो एक तो मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा था। दूसरा मैंने ये चीज देखी कि जब भी मैं अपनी दोस्त को कॉल करती थी तो वो मेरी कभी भी कॉल नहीं उठाती, और जब वो मुझे कॉल करती थी मैं फौरन कॉल उठा लेती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो सिर्फ अपने मतलब की वजह से मुझे कॉल करती, क्योंकि जब उसका मन होता है तब तो मैं कॉल उठा लेती हूँ, और वो कोई ना कोई बहाने देती है, अरे मैं बिजी थी, अरे मैं खाना पका रही थी, अरे मैं यहाँ घूम रही थी, अरे मैं वो कर रही थी। एंड फाइनली मुझे एक दिन रियलाइज हुआ, अरे यार मैं बहुत ड्रेन फील करती हूँ, कभी भी रैंडमली लाइफ में आ जाती है, कभी भी रैंडमली लाइफ में चली जाती है, चल क्या रहा है, क्या मुझे ये कोई मतलब ये मुझे एक टिश्यू पेपर की तरह यूज कर रही है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। एंड फिर मैंने एक दिन डिसाइड करा कि आज से मैं अपनी उस फ्रेंड से फ्रेंडशिप खत्म कर दूंगी। बहुत हार्ड डिसीजन था, ऐसा नहीं था कि मैंने एक बार में वो डिसीजन ले लिया था, बट वो पैटर्न्स काफी 3-4 सालों से चल रहे थे। काफी बार मैंने उसे समझाया भी कि यार तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाती कभी, या यू नो क्यों ऐसा बिहेव करती है। तो फिर तब भी वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देती रहती थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुआ क्या, मैंने डिसाइड करा कि मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उससे फ्रेंडशिप कंटिन्यू नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे एक तो एक फ्रेंड वाली वाइब नहीं आ रही थी। कि आप एक फ्रेंड का रोल क्या होता है कि आप उसके लिए राइट रहो, और वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, हमेशा नहीं तो कभी कभी, राइट। और दूसरी चीज, एक फ्रेंड से आपको क्या चाहिए होता है, पॉजिटिविटी। अगर आपको अपनी किसी फ्रेंड से हर वक्त नेगेटिविटी फील हो रही है, हर वक्त ऐसा फील हो रहा है अरे यार लाइफ खत्म हो गई, लाइफ में सब कुछ गलत चल रहा है, बेकार है लाइफ, तो आपको उस इंसान से और दूर हो जाना चाहिए। और तीसरा फिर, करियर ग्रोथ कोई माइंडसेट नहीं था, हर बात पे कंप्लेन, आगे बढ़ने का कुछ सोचने का विचार नहीं होता था। तो इसीलिए इन तीनों बातों को सोच के फिर मैंने ये वाली स्टोरी शेयर करी लिंक्डइन पे। और आप यकीन नहीं करेंगे कितने लोगों ने उसके बाद मुझे बताया कि हाँ, कभी कभी कुछ दोस्तों से अलग हो जाना ही बेहतर होता है। जो दोस्त आपकी एनर्जी आपसे ले रही है, राइट, जो दोस्त आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो दोस्त आपको शायद किसी गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, आपको पीछे लेके जा रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ाने की जगह पीछे लेके जा रहे हैं, तो शायद उन दोस्तों से आपको थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए। बिकॉज लाइफ में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और न सिर्फ लाइफ में आगे बढ़ना, बल्कि पॉजिटिव फील करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो जब मैंने ये स्टोरी शेयर करी तो दुनिया भर से पता नहीं कितने लोगों ने मुझे लिखा कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसके लिए इतना करा, फिर उसने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा। तो मैं उन लोगों से मैंने कभी बात भी नहीं करी थी, मैं उन्हें कभी जानती भी नहीं थी, कैसे वो मुझे अपनी स्टोरीज बता रहे थे। वो इसलिए मुझे अपनी स्टोरीज बता रहे थे बिकॉज मैंने उनके साथ अपनी स्टोरीज शेयर करी, मैंने उनको अपनी एक प्रॉब्लम लाइफ की बताई और उसका सोल्यूशन बताया, राइट। तो ये पावर है स्टोरी टेलिंग की। आप एक बेहतरीन फ्रेंड बन, और स्टोरी शेयर करते हैं तो वो आपको एज अ फ्रेंड देखने लगता है। आप बिजनेस आइडियाज भी बेच सकते हैं, ना सिर्फ फ्रेंडशिप कर सकते हैं बल्कि बिजनेस रिलेशनशिप्स बेटर कर सकते हैं। आप अपनी जो टीम है उसको मोटिवेटेड रख सकते हैं कहानियों के थ्रू, अगर आपको सही कहानियां बतानी आती है, राइट। आप एक बेटर लीडर बन सकते हैं क्योंकि आप सही कहानियां कहना जानते हैं, राइट। आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, मार्केटिंग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ऐसा रिसर्च से पाया गया है जो लोग हैबिट्स चेंज नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी के लाइफस्टाइल में चेंज नहीं ला पा रहे, जब वो अपने जैसे किसी इंसान को देखते हैं जो कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला पाया है, तो वो भी अपने बुरे हैबिट्स छोड़ के अच्छे हैबिट्स अडॉप्ट करने लग जाते हैं, राइट। अगर आप किसी से ये बोलें डायरेक्टली जाके, यार तुम तो बहुत मोटे हो, तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए, तो शायद वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर आप उसको एक स्टोरी सुनाओ, आपको पता है मेरा एक फ्रेंड विशाल बहुत मोटा हो गया था, इतना मोटा हो गया था कि सीढ़ियों पे चलने में उसकी सांस फूलती थी, हर वक्त चिप्स खाता रहता था, टेलीविजन के आगे बैठा रहता था, कोई डाइट नहीं थी, कोई एक्सरसाइज नहीं, लाइफस्टाइल एकदम खराब, रात को पूरी रात जगता था, मूवीज देखता था, और एक कोई शेड्यूल ही फॉलो नहीं करता था।
फिर एक दिन से कंपनी में वो चक्कर खा के गिर गया और सब लोग घबरा गए। तब पता चला कि ओवरवेट होने की वजह से उसके दिल पे असर पड़ रहा है और उसको हार्ट स्ट्रोक का भी इशू हो सकता है लाइफ में, राइट। तो उसने डिसाइड करा कि यार अभी मैं सिर्फ 25 साल का हूँ, 25 साल में मैं मरना नहीं चाहता। और उसने डिसाइड करा कि आज से न सिर्फ मैं अपना लाइफस्टाइल ठीक करूंगा बल्कि मैं हर दिन एक्सरसाइज करूंगा। विशाल ने अगले 8 महीने रेगुलरली जिम करा, बिना एक दिन भी जिम छोड़े। और 8 महीने बाद एक 100 किलो का बंदा, जिसका वेट 100 किलो था, वो सीधा 65 पर आ गया, राइट। जब आप किसी को इस तरीके से बताओगे तो बताओ लोग मोटिवेट होंगे या नहीं? चैट में लिख के बताओ। जब अगर आप इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करोगे तो लोग मोटिवेट होंगे, आपकी बात सुनेंगे या नहीं? और यसेस देखना चाहती हूँ, और यसेस देखना चाहती हूँ। कितने एक्टिव लोग हैं, कितने एक्टिव लोग हैं? ऑसम ऑसम, राइट राइट। तो अगर आप टीचर हो, पेरेंट हो, ट्रेनर हो, तो आपको क्या यूज करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ सेइंग अरे यार ये कर लो, छोटा सा एक चेंज ले आओ, एक अच्छी सी कहानी सुनाओ, राइट। और उस कहानी के थ्रू लोगों को बताओ कि कैसे उनको वो चीज करनी चाहिए, राइट। तो एक और कहानी सुनाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत कहानी है और शायद कुछ लोगों के कुछ लोग इमोशनल भी हो जाए उस कहानी को सुनकर। तो एक एक बार की बात है, एक भिखारी बैठा था सड़क पर, ठीक है। और उसने एक पट्टे पे लिख रखा था, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो क्योंकि मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता। तो प्लीज आपकी जो चैरिटी होगी उससे मैं खाना खा पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ का गुजारा कर पाऊंगा, और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ तो अब मैं काम भी नहीं कर सकता, तो प्लीज कुछ चैरिटी कर दो। जब उसका ये मैसेज लिखा हुआ था, बहुत लोग आ रहे थे जा रहे थे, और कोई उसके जो बॉक्स था, चैरिटी बॉक्स, उसमें पैसे कोई डाल रहा था, कोई नहीं डाल रहा था, राइट। फिर एक औरत आई, उसने वही मैसेज एक अलग फॉर्म में लिख दिया, राइट। और जब वो मैसेज अलग फॉर्म में लिखा तो अचानक सब लोग आके उसे पैसे दिए जा रहे हैं, उसका पूरा बॉक्स भर गया। पता है क्यों? ऐसा क्या था उस मैसेज में कि उसका वो जो बॉक्स था वो पूरा भर के निकलने लगा। बात वही थी लेकिन कहने का थोड़ा सा तरीका अलग था। उसके मैसेज में क्या लिखा था? एक खूबसूरत दिन है, आज एक खूबसूरत दिन है, राइट। लेकिन मैं इस दिन को देख नहीं सकता। बस 2 लाइनें, आज एक खूबसूरत दिन है लेकिन मैं इस खूबसूरत दिन को देख नहीं सकता। उसने ना कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी, ना ये बोला कि पैसे डालो, मैं अंधा हूं, या मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, या मैं बूढ़ा हूं, मैं काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं लिखा। सिर्फ 2 लाइनें, 2 लाइनें, और उसका पूरा कंटेनर भर गया। पता है क्यों? सबसे पहले उसने कॉमन ग्राउंड, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करा लोगों के साथ। अक्सर जब भी हम कंपनीज में होते हैं या एडवर्टाइजमेंट में होते हैं या मार्केटिंग में होते हैं, हम कंटिन्यूअसली लोगों को चीजें सेल कर रहे हैं, आइडियाज बेच रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, राइट। और लोग हमारी बात कब सुनेंगे? जब वो हमसे रिलेट कर पाएंगे, जब वो हमसे एक कनेक्शन फील कर पाएंगे, राइट। अगर वो हमसे कनेक्शन ही फील नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वो कभी रिलेट ही नहीं करेंगे और फिर वो हमारे साथ कुछ काम ही नहीं करेंगे, बिजनेस ही नहीं करेंगे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? उसने कॉमन ग्राउंड स्टैब्लिश करा। आज एक खूबसूरत दिन है, उसने लोगों को बताया आप इतने बिजी हो अपने यू नो दिन में कि आप इस खूबसूरत दिन को देख देख नहीं रहे हो, बट बहुत खूबसूरत दिन है, राइट। खूबसूरत दिन है और आप फॉर्चुनेट हो, आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपके पास आंखें हैं इस खूबसूरत दिन को देखने के लिए। और मैं, मेरे पास आंखें नहीं हैं, यानी मैं अंधा हूं,
मुझे दिखाई नहीं दे रहा, राइट। बस ये दो लाइनें, बात सारी वही, बस मैसेज को एक स्टोरी के फॉर्म में चेंज कर दिया, कुछ कॉन्ट्रास्ट यूज करे, राइट। कॉन्ट्रास्ट यानी आप देख सकते हो और मैं नहीं, राइट। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट जब लोगों ने फील करा तो उन्होंने फौरन कनेक्शन, सबसे पहले ये नहीं बोला कि प्लीज गिव मी चैरिटी, मी, इस पे फोकस नहीं था उसका। अब इस बार उसने पहले कॉमन ग्राउंड सेट करा। इनफैक्ट पिच डेक्स में भी पाया गया है जो बिजनेसेस सिर्फ आई क्रिएटेड दिस, आई डिड दिस, आई बोलते रहते हैं, वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो लोगों से जुड़ नहीं पाते। मैम ये अट्रैक्टिव एंड रिलेट कैसे हो गया लोगों से? देखो, अट्रैक्टिव इसलिए हो गया क्योंकि ये जो मैसेज जिस तरीके से लिखा था कि इतना खूबसूरत दिन है, तुम लोग खुश नसीब हो कि तुम देख सकते हो, लेकिन मेरे पास वो देखने की क्षमता नहीं है। सोचो, एक अंधे की पर्सपेक्टिव से सोचो इस कहानी को, कि जो इंसान कुछ नहीं देख सकता उसके लिए कितनी बड़ी बात है देखना, या जो लोग उसे देख सकते हैं, राइट। तो ये बात थी जिससे कॉमन ग्राउंड स्टैब्लिश हुआ। और सेकंड, तो ये एक आप टाइप करना है इसका स्टोरी, ये यूट्यूब पे भी है, ऐसे शायद आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी। दो सीन्स हैं जिसमें एक में ये बताया गया है कि किस तरीके से वो बेगर बैठा हुआ है मैसेज लेके कि प्लीज गिव मी चैरिटी, प्लीज गिव मी चैरिटी, और दूसरे में उस लड़की ने चेंज कर दिया मैसेज, सारी चीजें सेम थी बस मैसेज चेंज कर दिया, इट्स अ ब्यूटिफुल डे एंड आई कांट सी इट, राइट। अगर समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप उस स्टोरी पे एक बार टाइप करना, द स्टोरी ऑफ अ बेगर हु स्टोरी चेंज्ड, ऐसे करके कुछ टाइप करना तो वो आ जाएगा, राइट। तो फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ एक बार कि मेरी प्रेजेंटेशन खुल जाए तो फिर मैं, ओके, रोजी सेज आई हैव सीन द स्टोरी, ऑसम इज रोजी। हाँ, एक बहुत ही टचिंग स्टोरी है। मैंने भी देखी है वो स्टोरी एंड बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। ओके, चलो अब हम धीरे धीरे प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे और एक बार कोशिश करेंगे 5। ओके, ओके, ऑसम, आपने देखी तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो अब हम दोबारा से, अब क्योंकि प्रेजेंटेशन खुल चुकी है तो एक बार प्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम देखेंगे, राइट। वाई स्टोरी टेलिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इन योर करियर, राइट। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। शायद ये शुरुआत में देना था इंट्रोडक्शन, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया इंट्रोडक्शन देने में। आई एम अ पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग कोच। आई एम एन ऑथर ऑफ अ 5-स्टार रेटेड बुक। इंडिया के टॉप 250 मोटिवेशनल स्पीकर्स में हूँ। साथ साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल है पब्लिक स्पीकिंग पे, स्टोरी टेलिंग पे, तो आप इस सेशन के बाद जरूर चेकआउट करना। और लिंक्डइन पे भी मेरा नाम है ताइबा महमूद, तो आप लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। मेक श्योर आप मुझे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करते हैं। एंड अगर आपके यहाँ पर कोई क्वेश्चंस रुक जाएंगे या रह जाएंगे तो आप मुझे पर्सनली पिंग करके पूछना, मेरी टीम है वो आपको आंसर करेगी या मैं खुद आंसर कर दूंगी। सो दैट्स अबाउट मी। ओके, तो एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि एक इंसान जिसको कहानियां कहनी आती है वो पूरी, यू नो, वो इंसान पूरी दुनिया जीत सकता है। और वो कैसे जीत सकता है वो आज हम जानेंगे, करेक्ट। अब हमें क्यों सीखनी चाहिए आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, इनके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो दुनिया के सबसे नामी गिरामी स्टोरी टेलर्स में थे, जिन्होंने एप्पल को एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? बिकॉज उन्होंने एप्पल को एक स्टेटस सिंबल बना दिया, सिंपली, राइट। और ये भी यही कहते हैं कि दुनिया का पावरफुल इंसान वही है जिसको कहानियां कहनी आती है, राइट। अब जानते हैं स्टोरी टेलिंग क्या अभी आया है या फिर इसके और
बहुत पुराने रूट्स हैं, उसके रूट्स में जाते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं, कब से स्टोरी टेलिंग शुरू हुई। ठीक है, तो 10,000 साल पहले जब ह्यूमन बीइंग्स, बल्कि 10,000 भी नहीं, 100,000 साल पहले जब स्टोन एज में ह्यूमन बीइंग्स को ना पढ़ना आता था, ना लिखना आता था, ना लैंग्वेज थी, कुछ नहीं था, तो उस टाइम आपको क्या लगता है कैसे लोग कम्युनिकेट करते थे? वो केव की दीवारों पर ये पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे और उनमें होती थी कुछ कहानियां, जिसके थ्रू वो जनरेशन बाय जनरेशन अपनी नॉलेज पास ऑन करते थे। कैसे वो हंटिंग करते हैं, कैसे वो सरवाइव करते हैं, कैसे उनके क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, वो सब वो बताते थे इन केव पेंटिंग्स की थ्रू। राइट, तो कहानियां आज का कुछ नया फैड नहीं है, कोई नया ट्रेंड नहीं है। कहानियां कहानियां हमारा सबसे पुराना स्टाइल है कम्युनिकेशन का। जब ह्यूमंस ने पढ़ना और लिखना भी नहीं सीखा था, केव्स में जब रहते थे, तब भी वो कहानियों के थ्रू ही एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को अपनी जो नॉलेज पास करते थे वो कहानियों के ही थ्रू करते थे। अब होली बुक्स की बात करते हैं, चाहे भगवत गीता है, चाहे कुरान है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे बाइबल है, या चाहे और भी कोई रिलीजियस बुक्स हैं, उसमें हमने सबने कहानियां पढ़ी हैं। कहानियां कैसे अच्छाई की जीत होती है बुराई पर, राइट। प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी, राम और रावण की कहानी, तो ये सब जीसस क्राइस्ट की कहानी, कैसे जो लोग ग्रेटफुल होते हैं ऊपर वाला उन्हें और ज्यादा देता है, राइट। तो इन कहानियों, रिलीजन कैसे आगे बढ़ता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे वो नॉलेज पास होती है। रिलीजियस बुक्स में क्या होती हैं कहानी, जो कि उन्हें आगे कैरी फॉरवर्ड करती हैं, राइट। तो इवन रिलीजन भी बहुत ही स्पेसिफिकली कहानियों का इस्तेमाल करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन अपने फॉलोअर्स बढ़ाता है, राइट। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हैं महात्मा गांधी, फिर हैं आपके नेल्सन मंडेला, और फिर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये तीनों ही बहुत बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने लोगों को कहानियों के थ्रू पूरे पूरे मूवमेंट्स लीड करे। जब गांधी जी ने लोगों को बताया कि किस तरीके की प्रताड़नाएं देश में हो रही हैं ब्रिटिशर्स द्वारा, तो लोगों को रियलाइज हुआ नहीं यार, अब और नहीं सहन कर सकते हम, हमें देश आजाद करवाना है। और उन्होंने मूवमेंट्स लेड करे कहानियों के थ्रू, सही कहानियों के थ्रू। अब आई डोंट नो, आप, मैं जानना चाहूंगी आप कितने लोग इस चेहरे को पहचानते हैं, नाज डेली। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस पब्लिक फिगर नाज डेली? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू नो। बहुत सारे लोग आई थिंक जानते हैं, राइट। ओके, ये है नाज डेली के फाउंडर। तो ये भी एक ट्रैवल ब्लॉगर थे, राइट। बट इन्होंने अलग क्या करा ऐसा कि दुनिया इनकी फैन हो गई, आज बिलियन फॉलोअर्स हैं, एक बड़ी कंपनी खोल ली है इन्होंने दुबई में। और ये सब कुछ इतना बड़ा कैसे कर पाए, इसका एक रीजन पता है क्या है? 1 मिनट की छोटी छोटी कहानियां रिकॉर्ड करते थे, अलग अलग लोगों पर, अलग अलग सिटीज पर, अलग अलग यूनिक चीजों पर। कभी कभी आप देखेंगे वर्ल्ड के बिलियनियर्स के बारे में बताते हैं कहानियां, कभी वो आर्टिफिशियल मीट कैसे बन रहा है उसके बारे में कहानियां बताते हैं, कभी वो क्रिप्टो करेंसी के अराउंड कहानियां बताते हैं। बट इनका पूरा जो फंडा था वो कहानियों पर आधारित था, और इसीलिए लोगों ने इन्हें इतना पसंद करा कि यूट्यूब पे इनके बहुत सारे मिलियंस या बिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे, खुद की कंपनी है दुबई में, और बहुत ही सक्सेसफुल है। तो कंटेंट क्रिएशन में भी कहानियों का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं
तो भी आपके लिए कहानियां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मूवीज में होता क्या है, लोग रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बार बार मूवीज देखते हैं। क्यों? क्योंकि कहानियां दिल से जुड़ती हैं, कहानियां इमोशन से बात करती हैं, राइट? तो ये पावर है कहानियों की। शार्क टैंक इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे सक्सेसफुल पिचेस उन एंटरप्रेन्योर्स की थी, रिसर्च में पाया गया, जो अपने कस्टमर्स की स्टोरी द्वारा अपनी पिच लीड करते थे। यानी अपनी जो पिच डेक होता था उसमें अपने कस्टमर की स्टोरी बताते थे, कैसे हम स्टोरीज के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अब डेटा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है? डेटा क्या होता है? ड्राई होता है, राइट? बोरिंग होता है, राइट? लेकिन इमोशंस क्या होते हैं, स्टोरीज क्या करती हैं? डायरेक्टली इमोशंस के साथ बात करती है, राइट? और एक खास बात के बारे में बताना चाहूंगी यहाँ पर, एंजल्स कॉकपिट। जब हम कहानियां सुनते हैं, हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट? पहला होता है डोपामिन। अब डोपामिन एक फील गुड हॉर्मोन आ रहा है, आपका माइंड एकदम फोकस्ड हो जाता है, आप मोटिवेटेड हो जाते हो, राइट? तो ऐसी कहानियां जिसमें सस्पेंस है, जिसमें थ्रिल है, तो वो कहानी आपका डोपामिन लेवल बढ़ा देती है। जैसे अगर आपने दृश्यम नहीं देखी है, दृश्यम पार्ट 2, तो ये उन कहानियों में से जो कि आपका डोपामिन लेवल बता देगा, बिकॉज उसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट, इतने ट्विस्ट हैं, बहुत सारे ट्विस्ट हैं। नंबर 2 जो हार्मोन, राइट, नंबर 2 हार्मोन जो कि बहुत पावरफुल है, वो है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हमें ये फील करवाता है कि हम कितने ह्यूमन हैं, यानी हमारे और सामने वाले में कितनी सिमिलैरिटी है। उस हार्मोन की वजह से हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जेनरस हो जाते हैं, लोगों से बॉन्ड करने लगते हैं। तो जब भी आप ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिसमें एम्पैथी है, जैसे उस बेगर की कहानी, उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे लोग सिंपैथी आपको देते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे बॉन्ड होते हैं। और तीसरा हार्मोन है एंडोर्फिन। और एंडोर्फिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपको बहुत हैप्पी स्टेट में डालता है, आपको बहुत क्रिएटिव और फोकस्ड कर देता है। और ये हार्मोन क्या करता है, ये तब रिलीज होता है जब आप हंसते हैं, राइट? अगर आप कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं तो फिर समझ जाइए आपके एंडोर्फिन रिलीज होते हैं उस दौरान, राइट? तो ये तीन चीजें, ये तीन टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जब हम कहानियां सुनते हैं। अलग अलग तरह की कहानियां जब हम सुनते हैं, तब हमारे पास डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन अलग अलग कहानियों से रिलीज होता है, ठीक है? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्टोरी टेलिंग के। सबसे पहला बेनिफिट तो क्या है, आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। जब मैं अपनी कोई कहानी सुनाती हूँ या आप अपनी कोई कहानी सुनाते हो, तो हम एज पीपल, हम एक दूसरे को एक फ्रेंड की तरह देखने लग जाते हैं और बॉन्ड हो जाते हैं। दूसरा, जैसे मैंने एक वो कहानी सुनाई थी आपको, जिसमें मैंने बताया था किस तरीके से अगर आप किसी को ऐसे बोल दो, अरे यार तुम मोटा है, पतला हो, तो वो शायद नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्टोरी बताओगे कि कैसे क्या हो सकता है अगर तुम अपना वेट लूज नहीं करोगे, तो वो ज्यादा पावरफुल होगी, राइट? तो स्टोरीज आपको मोटिवेट करने में भी हेल्प करती हैं। लोगों को अगर आपको परसुएड करना है या मोटिवेट करना है, तो भी हेल्प करता है ये सारी स्टोरीज। और तीसरी जो चीज होती है जो स्टोरीज के थ्रू, वो होता है कि आप स्टोरी टेलिंग की वजह से आप जो है डिसीजन ले लेते हो। अगर मान लो कोई कह रहा है कि कोई आपको इमोशनल स्टोरी सुना रहा है और फिर उसके एंड में बोल रहा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो या ये प्रोडक्ट खरीद लो, तो आप खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली उस इंसान से कनेक्टेड फील कर रहे हो, राइट? आप एक अब रैशनली नहीं सोच रहे हो, आप इमोशनली सोच रहे हो, राइट? और इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां आपको प्रोडक्ट्स बेचती हैं। ऑलराइट, सो स्टोरी टेलिंग की हर एक इंसान को आज की डेट में जरूरत है।
एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके साथ फिर से करना चाहूंगी अपनी स्क्रीन शेयर करके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। अब ये एक चैरिटी के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था कि किस तरीके से, कौन से एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोग ज्यादा चैरिटी करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, लोगों को पैसे रेज करने थे, फंड रेजिंग करनी, राइट, फंड रेजिंग करनी थी कि लोग उनकी चैरिटी को पैसा दें। तो पहले कैंपेन में उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ कुछ नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स दी कि साउथ अफ्रीका में 770 मिलियन लोग साफ पानी एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज हमें इतने मिलियन डॉलर की डोनेशन दे दो ताकि लोगों तक हम साफ पानी पहुंचा सके, राइट। ये पहला मार्केटिंग कैंपेन था, राइट। और अब एक कहानी थी, एक छोटी सी 13 साल की लड़की की कहानी, जोया की कहानी। अब जोया अफ्रीका में रहती थी और हर दिन वो अपने सर पे बाल्टी रखकर पानी लाती थी। अब एक दिन जब वो पानी भर के लौट रही थी, अचानक से उसके कुछ पैर डगमगाए और धड़ से वो गिर पड़ी, और जैसे ही वो नीचे गिरी उसकी बाल्टी के 2 टुकड़े हो गए। और वो बच्ची इतनी हताश हो गई, इतनी मायूस हो गई, इतनी परेशान हो गई कि सिर्फ इस बात की वजह से जोया ने अपनी जान ले ली। जी हाँ दोस्तों, पानी की प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है। तो अगर मैं फंड रेजिंग कैंपेन अगर रेज कर रही हूं, तो अब मुझे आप बताइए, आप किसको फंड्स देंगे? मैं कुछ आंसर्स देखना चाहूंगी चैट में। हाँ, विवेक बंद्रा भी बहुत यूज करते हैं अपने उसमें। तो चैट में आंसर्स बताइए कि आप किसको, अगर आपसे बोला जाए कि आपको चैरिटी करनी है तो आप किसको चैरिटी दोगे? जोया, राइट, सेकंड, राइट। क्योंकि कितना दर्दनाक है ना, एक 13 साल की बच्ची, इसकी पूरी जिंदगी उसके आगे पड़ी थी, राइट। वो इतनी मायूस हो गई एक बाल्टी के टूटने से, बिकॉज उसे लगा कि वो पानी कैसे भरेगी, क्या करेगी वो अपनी लाइफ में, और उसने अपनी जान ले ली। हमारे लिए मे भी एक बाल्टी का शायद इतना सिग्निफिकेंस ना हो, सोचो उस बच्ची की का क्या माइंडसेट रहा होगा, राइट। स्टोरी ऑफ जोया। तो यही पावर है कहानियों में कि आपको वो एक ऐसी चीजें एक आपको इतना इमोशनल और दिल से कनेक्ट कर देती हैं कि आप रेडी हो जाते हो सामने वाले की बात सुनने को, एक कनेक्शन बनाने, राइट। सोल कनेक्शन होता है, रेखा ने लिखा है, बिल्कुल सोल कनेक्शन होता है। जब आपको लगता है यार हाँ, कितना बेचारा फील कर रहा होगा वो इंसान, आपको एक कैरेक्टर के लिए एक सिंपैथी आ जाती है, राइट। तो अब चलिए बात करते हैं कैसे आप खुद एक कैसे कहानीकार बन सकते हैं, हाउ कैन यू बी अ स्टोरी टेलर, और आप अपनी स्टोरी टेलिंग की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ना, हमारे माइंड में एक सबसे बड़ा क्रिटिक बैठा होता है, अरे नहीं मेरे पास कहानियां नहीं है, या अच्छी कहानियां नहीं है, या फिर मैं कहानी नहीं प्रेजेंट कर सकता, मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है, राइट। काफी बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, राइट। अग्रीड और नॉट? अग्रीड। हम खुद ही अपने आप को इतना जज कर लेते हैं, इतना लो फील करवा देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं, नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक इंसान हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी कहानियां हैं, एक कहानियों का भंडार है, आपका हर एक दिन जो है वो कहानियों से भरा हुआ है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये माइंडसेट निकालना है कि मेरे पास कहानियां नहीं है, राइट। और ये मानना है कि आप अच्छे कहानीकार ऑलरेडी हैं, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग हमारी सबसे पहली लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश उर्दू नहीं थी, कहानियां थी, राइट। हम कहानियों में ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते, राइट। तो इसलिए सबसे पहले ये जानिए कि आप ऑलरेडी एक अच्छे कहानीकार हैं,
आपको बस पॉलिश करने की जरूरत है और धीरे 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 आप बेटर बनते जाएंगे। तो सबसे पहले अपना माइंड क्लियर करना है, अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है कि हाँ मैं एक अच्छा कहानीकार बन सकता हूं, राइट। नंबर 1 तो ये करना है। और दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको अपनी स्टोरीज लिखनी है। अब हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो बड़ा फॉरगेटफुल है, याद नहीं रहती चीजें। अगर आप चीजें लिखते नहीं हो तो भूल जाते हो। आपको याद है कि जब आप 10 साल के थे, 15 साल के थे, 16 साल के थे, 18 साल के थे, कैसे दिखते थे, क्या करते थे, कुछ याद है? क्यों याद नहीं है? बिकॉज आपने उन कहानियों को कभी संभाल के नहीं रखा। और जब आप कहानियां लिख के नहीं रखते, संभाल के नहीं रखते, तो फिर आप भूल जाते हो, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी कहानियों को लिखो, राइट। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्टोरी टेलर, वो ये है टैग योर स्टोरी। यानी हर कहानी के आगे एक टैग लगाओ कि क्या ये इंस्पिरेशनल कहानी है, क्या ये मोटिवेशनल कहानी है, क्या इसमें कोई सस्पेंस वाली कहानी है। बिकॉज कभी आपको लोगों को इंस्पायर करना होता है, कभी आपको लोगों को मोटिवेट करना होता है, कभी आपको लोगों को एक सस्पेंस वाली स्टोरी सुनानी होती है, कभी आपको कोई हंसाने वाली स्टोरी सुनानी होती है। और अगर आपके पास ये टैग्स हैं कि यार मुझे आज हंसाने वाली या एक थोड़ी सैड स्टोरी सुनानी है, तो आप एक आपके पास हमेशा कंटेंट रेडी रहता है, राइट। सो ये था सेशन कंप्लीट आज का। जैसे मैंने आपसे बोला, मेरा नाम है ताइबा महमूद। मैं सारी सोशल मीडिया साइट पे, इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल रहेगा ताइबा स्पीक, वहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और अभी 5 मिनट है तो मैं चाहूंगी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं क्वेश्चंस देखना चाहूंगी चैट में, अगर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 5 मिनट बचे हैं। Thank you so much, guys. Thank you for listening to me. This really means the world to me. Thank you so much, guys. अगर आपके कोई भी questions हैं तो please दिल खोल के सारे questions पूछिए, और बिना झिझक के पूछिए। और कुछ questions रह भी जाएं तो मुझसे personally पूछ लेना। You have to think about the perspective of other ones. Thanks, wonderful session. Thank you, guys. You have been a lovely audience. प्लीज कोई भी क्वेश्चन है आपका कहानी से रिलेटेड, स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड, तो यहाँ टाइप करो। अगर यहाँ टाइप ना कर पाओ तो प्लीज मुझसे मेरे सोशल मीडिया पे आके जरूर पूछना, अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई बात बच गई है। थैंक यू। बुक फॉर स्टोरी टेलिंग, द बेस्ट बुक फॉर स्टोरी टेलिंग इज स्टोरी वर्दी बाय मैथ्यू डिक्स। बाय द वे, मैं भी एक नेक्स्ट बुक अपनी लिखने वाली हूँ स्टोरीज पे, तो नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं अपनी बुक रिकमेंड करूंगी। बट अभी द बेस्ट बुक इज स्टोरी वर्दी, राइट। हाउ टू स्टार्ट राइटिंग। यार सिंपल, जो भी आपको हर दिन आपका जो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पेशल हुआ मेरे दिन में या कुछ नॉर्मल हुआ, तो अपने दिन को सिर्फ लिखते रहो, तो इस तरीके से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। कौन सी एप्लीकेशन से एडिट करते हो वीडियोस? आई हैव एन एडिटर, सो आई डोंट एडिट माय वीडियोस माय सेल्फ। मैम लोग तो यार पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कहानी स्टोरी टेलिंग में आपको याद रखनी है वो है यू आर हियर टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस। जब आप अच्छे से एक्सप्रेस कर दोगे ना अपने आप को, लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। और ये सोचते रहोगे कि यार वो इम्प्रेस होगा नहीं होगा, तो बहुत परेशान हो जाओगे। आप अपना बेस्ट दो और फिर जो होता है वो ऊपर वाले पे छोड़ो, राइट। आपके हाथ में जो है बस उस पे अपना फोकस रखो, ज्यादा मत सोचो, राइट। मेरी इंस्टा आईडी है ताइबा स्पीक्स, TAIBA, ताइबा स्पीक्स। LinkedIn ID is okay, Taiba Speaks. I'll write it. Taiba Speaks is my LinkedIn ID. Book name is Story Worthy by Matthew Dix. Story Worthy, आप सर्च कर लेना, स्टोरी वर्दी डालोगे आपको वो बुक मिल जाएगी। Where I am present to my repeat the book name. Okay, बुक नेम मैंने लिख दिया, अपनी इंस्टाग्राम की आईडी लिख दी है मैंने। ओके, और कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं देखती हूँ। इफ यू गाइस हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज, most welcome. Your stories are relatable and has positivity. Thank you so much, Kazim, for that wonderful feedback. It really means the world to me. और कोई भी आपके डाउट्स हैं स्टोरी टेलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, दोनों चीजों से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो मेरा चैनल भी है टॉक विद ताइबा,
ठीक है, यूट्यूब चैनल टॉक विद ताइबा, तो आज ही जाके सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को। बहुत सारा स्टोरी टेलिंग पे कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है पब्लिक स्पीकिंग पे, कैसे आप बेटर स्पीकर बन सकते हो, बहुत सारी चीजें वेयर आई एम प्रेजेंट टू। अच्छा, आप प्लेटफॉर्म पूछ रहे हो, या सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आज की डेट में तो आई थिंक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया साइट पे आप अपना कैमरा पकड़ के अपनी डेली की कहानियां भी बोल सकते हो, वो भी एक तरीका है। मैं तो बहुत सारी कहानियों की भी सीरीज कर रही हूँ, तो उसमें भी मैं बहुत सारा कुछ, यू नो, प्लीज ट्राई टू से योर जर्नी नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। मेरी जर्नी भी कहीं पर रिकॉर्डेड है, बट वो काफी लॉन्ग में है, मैं शॉर्ट में एक बार अपनी जर्नी रिकॉर्ड करूंगी फॉर श्योर। वेर आई एम राइटिंग, ओके। तो प्लेटफॉर्म तो यार कोई भी सोशल मीडिया साइट पे जाओ, अपना वीडियो ऑन करो और स्टार्ट कर दो अपनी कहानियां बोलना। थैंक यू मैम, यू आर सो ग्रेट अगेन, थैंक यू। Thank you so much, Deepak. Thank you so much, everyone. You were such a lovely and patient audience. 1 मिनट बचा है, अभी भी कोई क्वेश्चन है तो बताओ, मैं आंसर करूंगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अभी भी मिस हो जाता है या नहीं है, सो वी विल ट्राई टू टेक दैट पर्सनली, लाइक ऑन माई इंस्टा आईडी या कहीं पर भी आप पूछना और मैं आपको आंसर करूंगी, राइट। सो होप यू गाइज हैड अ ग्रेट टाइम। इट्स ऑलरेडी 6 o'clock एंड आई थिंक, और uh, thank you so much, Rosie. Thank you so much. Great talking to you. Thank you so much, guys. So I think we will wrap up the. Okay, so I think you can actually go to my YouTube and Instagram. You will know a lot more about me, right? I had a lovely time with all of you. Thank you so much. Take care of yourself. And I'll just say one thing: keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone, guys. Take care. Bye bye. This was me, Taiba Mahmood, signing off. Take care of yourself. Follow me on all the social media sites, and I would be back on another session with much more energy. Take care. Thank you. Bye bye.